और ये जो बोन है ये जाके इंटरनल ईयर को जाके अटैच होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बाहर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एयर में सब जगह पार्टिकल्स हैं। साउंड वेव मतलब क्या है? ये पार्टिकल का मोशन क्या है, पार्टिकल में मूवमेंट ला देता है, उस पार्टिकल में क्या लाता है, मोशन लेके आ जाता है, वही है साउंड वेव। तो ये जो भी पार्टिकल्स है जब इसमें मोशन आ जाता है, देखो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसमें जब मोशन आ जाता है तो ये मोशन क्या करते हैं, ये बार बार जाके इस ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करते हैं। बात समझ में आ रहा है? बार बार इस ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करते हैं। जब बार बार इस ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या करता है, ये जो ईयर ड्रम है ये क्या करता है, ये जो बोन्स है, ये जो बोन्स है मेलियस इंकस स्टेपस, इस बोन के अंदर मूवमेंट लेके आता है, इस बोन के अंदर उस वेव को ट्रांसमिट करता है। तो ये जब ये वेव है ये जब इस ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है तो ये जो फोर्स है, ये जो प्रेशर है वो क्या करता है, बोन में ट्रांसमिट करता है। जब ये बोन में ट्रांसमिट करता है तो ये बोन से वो लोग कहाँ पे जाते हैं, इनर ईयर। ये जो इनर ईयर दिख रहा है आपको, ये इनर ईयर पे जाके यहाँ पे इसका जो छोटा सा इंड है जाके इनर ईयर को अटैच है। तो जिसकी वजह से ये जो भी साउंड वेव है सब जाके ये वेव है जाके इस इनर ईयर पे जाके अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो हिलने लगता है। अब वो फ्लूइड जब हिलता है तो वहाँ पे कुछ हेयर सेल्स होते हैं, वो हेयर सेल्स को सेंस करते हैं और हमारे ब्रेन को पता चलता है कि ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, जो भी चीज बोला जाता है सबका फ्रीक्वेंसी ये सब अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो उस हिसाब से ब्रेन में प्रोग्रामिंग है, तो जिससे अपने को समझ में आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो इसे एक चीज और सोचने वाली बात है कि देखो हर साउंड का कितना मतलब कितना उसमें वेरिएशन है जिसको हम लोग समझ पा रहे हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोग को आवाज जा रहा है तो सोचो कि कितना वेरिएशन बनाया गया है, कितना हमारा ब्रेन कितना मजबूत है कि वो सब वेरिएशन को समझ पा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव मतलब ये वाइब्रेशन आ रहा है, इसका मतलब ये चीज होता है। अगर मैं जैसे कि अगर मैं पेन बोल रहा हूँ, ठीक है, पेन टेप का अगर मैं पेन बोल रहा हूँ तो पेन बोलने का मतलब क्या है, मैंने एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया। आप लोग समझ रहे हो कि वो जो मैंने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया आप लोग उस वाइब्रेशन को कैच कर रहे हो और आपका ब्रेन बता रहा है कि ये जो वाइब्रेशन मैंने भेजा है उसका मतलब होता है पेन। देखो हमारा ब्रेन कैसे उसको एनालाइज कर लेता है। अगर मैं बोलता हूँ माउस तो मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका ये जो वाइब्रेशन है ये आपके कानों तक जाएगा। कानों तक जाने के बाद आपका ब्रेन बोलेगा कि ये माउस है। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन आया तो उस वाइब्रेशन में कोडिंग हो चुका है कि अगर ये इस डेसिबल का या फिर इस फ्रीक्वेंसी का अगर कोई वाइब्रेशन आएगा इसका मतलब वो माउस बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर वेव है, वो एक पर्टिकुलर क्या है, वाइब्रेशन है। अब वो वाइब्रेशन को हमारा जब ब्रेन सेंस करता है तो अलग वे में उसको कोड करके हमको बताता है। अगर मैं फैन बोलूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइब्रेशन क्रिएट किया कि फैन का एक मैंने वाइब्रेशन क्रिएट किया, वो हमारे ब्रेन तक गया। अब वो वाइब्रेशन मेरे ब्रेन में गया। पहले अगर मैं कहीं पे फैन सुना हूँ तो मेरे ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि ये जो आवाज आया है, ये जो वाइब्रेशन आया है इसका मतलब होता है फैन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से चलता है। तो जो भी वाइब्रेशन ये सब हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्ट कब करेगा, जब ये फ्लूइड हिलेगा। ठीक है, तो फ्लूइड हिलेगा कब, तो फ्लूइड को हिलाने के लिए ये जो साउंड वेव है ये इस बोन से जब ट्रांसमिट होता है तब ये जाके इस फ्लूइड को, जो इंटरनल ईयर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको ये उसमें मूवमेंट लाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज सोचने वाली बात है, क्या कभी साउंड वेव से कोई फ्लूइड हिल सकता है? सोचने वाली बात है। आप पानी रखो ग्लास में, जोर से चिल्लाओ, बताओ मेरे को, हिलेगा वो? बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाओगे तो हिलेगा। ऐसा कभी होता है कि यहाँ पे पानी रख दियो, आप बात कर रहे हो तो पानी हिल रहा है, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये फ्लूइड हमारे कान में हिलता कैसे है, इतना प्रेशर आता कैसे है वहां पे, ये सोचने वाली बात है। अभी तक तो आपने सोचा होगा नहीं, मगर मैं बोल रहा हूं तो अब सोचो कैसे आएगा। अभी मैं बताता हूं। देखो ये जो सरफेस एरिया है कितना बड़ा है, इतना बड़ा सरफेस एरिया है। क्या बोला? ये जो सरफेस एरिया है ये इतना बड़ा है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखो इतना बड़ा सरफेस एरिया है। ओके ओके। अब यहाँ से ये जाके नैरो हो जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे हुआ है मगर यहाँ पे जाके अगर देखोगे तो कैसा हो जाता है, ऐसा नैरो हो जाता है। ठीक है, ओके। अब इतने बड़े सरफेस पे कोई चीज स्ट्राइक होगा, कोई चीज स्ट्राइक होगा, कोई चीज स्ट्राइक होगा, तो जब ये जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगा वो कभी भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? बड़े एरिया पे प्रेशर अगर ज्यादा जा रहा है तो जब वो वहां से डिलीवरी होगा छोटे एरिया पे तो क्या होगा, छोटे एरिया पे प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए अगर मैं हथौड़ी की बात करता हूँ, छेनी हथौड़ी की, तो हथौड़ी से जब मारते हैं हम लोग तो छेनी का नीचे का जो एरिया एकदम पतला है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चीजों को तोड़ देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही जो अगर वो जो छेनी होता है जिससे हम लोग कोई चीज को तोड़ते हैं, अगर वो एकदम सेम साइज का होगा तो ऊपर से मारेंगे, कितना भी मारेंगे तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। इसीलिए उसको कैसा बनाया गया, नीचे से एकदम शार्प किया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से इसका जो इंड है, किसका, ऑसिकल्स का, वो ऑसिकल्स का इंड थोड़ा सा छोटा है इसके कंपेयर में, तो जिसकी वजह से जो भी वेव इसके ऊपर जब टकराता है तो क्या करता है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और ये प्रेशर की वजह से अंदर जो फ्लूइड होता है वो
मूव करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल ईयर में जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको सेंस करते हैं और अपने को पता चलता है कि ये वाइब्रेशन आया है। सोचो कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है। सोच सकते हो आप लोग? नहीं सोच सकते हो, अब सोचो। ठीक है, तो अब इंटरनल ईयर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी इतना जानना। ठीक है, ईयर वेसिकल समझ में आ गया किस हिसाब से काम करता है? ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी।